बाछी है जो आज ही बच्चा दिए एक दिन, तो यहाँ पर लिखता हूँ एक दिन। ये है बाछी, यहाँ हो गया। एक दिन का बाछी को प्रबंधन में क्या क्या करना होता है। एक दिन के बाछी में आप 3 काम करेंगे। पहला काम ये होता है कि बाछी को सुसुम पानी से साफ किया जाता है। साफ करने के क्रम में नाक में को झिल्ली फंस जाता है नाक के अंदर, तो सबसे पहले नाक से फंसा हुआ झिल्ली या आवरण उस मुंह से साफ करते हैं और हाथ को आगे रख के सुनिश्चित कर रहे हैं कि श्वसन प्रक्रिया शुरू हुआ कि नहीं, क्योंकि ये जमीन पर आने के बाद सबसे पहला काम है श्वसन प्रक्रिया का शुरू होना। ठीक है, इसी क्रम में ये भी जान लेते हैं कि उसके बाद क्या करना है। आप देखोगे कि जब गाय बच्चा देती है तो बछड़ी का जो नाभि होता है जो टूट जाता है, पहले नाभि का संबंध गाय और उससे पलते हुए बच्चा से जुड़ा रहता है। जब बच्चा बाहर आ गया तो नाभि से टप 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 ब्लड गिरता रहता है। उसी से रक्त सप्लाई हो रहा था बछड़ी में, जबकि पेट में पड़ रहा था, और उसी से पोषण तक भी पहुंच रहा था पेट में पलते हुए बछड़ी में। तो अगर वो बछड़ी बैठ जाती है जमीन में, तो उसमें जो रक्त जो निकल रहा है अभी भी, वो बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु, इस सब के लिए उत्तम से उत्तम वो भोजन है। और जो जमीन पर जो है बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, वो उसमें प्रवेश कर जाएगा तो उसमें बहुत जल्दी उसका विकास हो जाएगा। किसका विकास? वायरस, बैक्टीरिया। जब विकास हो गया तो वो अपना असर दिखाएगा। तो उस एक दिन का जो बाछी जन्म ली है उसका तो जरूर बीमार बना देगी, बीमार हो जाएगी, अब मृत्यु भी होने का डर होता है। तो दूसरा काम क्या करेंगे कि उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबा के जो लटका हुआ नाभि है उसको बैंडेज करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे। लेकिन एंटीसेप्टिक में डुबाने के पहले आपको 3 काम कर लेना है। एक नया ब्लेड ले लीजिए खरीद के, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड जो कि आपको मिलेगा पशु हॉस्पिटल में ब्लॉक, वो ले लीजिए। स्ट्राइक कॉटन और स्ट्राइक बैंडेज, तो उसी पोटेशियम आयोडाइड में सॉल्यूशन में डुबो दीजिए नाभि को और डुबा रख के और बैंडेज से बांध दीजिए, 2-3 दिन में सूख जाएगा। 2 काम हो गया, ड्रेसिंग कर लिए नाभि का। तीसरा, अब उसके पेट में एक भी दाना नहीं है। अभी तक तो पोषक तत्व मिल रहा था मां से, अब मां से संबंध टूट गया, बच्चा आ गया जमीन पर, उसको अब इस भूमि पर का जिंदगी शुरू हो गया। तो भोजन तो चाहिए, पेट तो बिल्कुल खाली है। तो उसका भोजन के लिए उसकी माँ का जो गाढ़ा पीला दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं अंग्रेजी में, या हिंदी में हम लोग जानते हैं, कोई गदरी कहते हैं, कोई खिलसा कहते हैं, कहीं कहीं फेनुस कहते हैं, उसको जरूर से जरूर पिलाना है। उसके लिए वो बहुत बढ़िया उत्तम भोजन है ना। अमृत जैसा फायदा करता है एक दिन के बच्चे में। वो कितना पिलाना है? वो पिलाना है उस बच्चे का वजन का 10वां भाग। अगर मान लो उस बच्चे का वजन एक दिन का बाछी वो है 20 किलो, अगर 20 किलो वजन है तो क्या करेंगे? 10वां भाग मतलब 2 किलो इसमें भोजन हो जाएगा। 2 किलो प्रतिदिन पर दिन, है ना। तो 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम क्या खिलाना है? गदरी, फेनुस, उसको पर्याप्त भोजन है। और ये देखा गया है कि ये बहुत बढ़िया भोजन है और ये 2 से 3 दिन तक जरूर, 3-4 दिन तक के रहता है। कोलेस्ट्रॉल वजन बढ़ता गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती गया। जब दूध पिलाएंगे तो दूध में भी यही ऐसे ही 10% पिलाएंगे। अगर वजन हो गया, उम्र बढ़ते गया, वजन भी बढ़ती गई, 30 किलो हो गया तो कितना पिलाएंगे? 3 किलो।
30 किलो का 10वां भाग 3 किलो। 3 किलो का 2 बार उठाना है, 1.5 किलो से 1.5 किलो शाम। इसलिए बढ़ते होने के क्रम में इसका जब दूध की मात्रा उसी हिसाब से बढ़ते जाएगा। अब दूसरा अब अगला प्रॉब्लम क्या है बाकी का? पहला दिन तो हम लोग इंतजाम कर लिए, है ना। अब अगला प्रॉब्लम एक 20 दिन। 20 दिन में जो अगला प्रॉब्लम आएगा, 20 दिन का जो अगला प्रॉब्लम है, इसके आसपास में सिंग दाना जाता है। 20-25 दिन, है ना। सिंग दाना जाता है मछलिया में। क्यों? सिंग डालने का कुछ फायदे हैं। फायदा ये है कि सिंग नहीं रहेगा तो वो देखने में सुंदर दिखेगा। सिंग नहीं रहेगा तो दूसरे जानवर को भीड़ नहीं लड़ेगी, तो सिंग टूटने का डर भी नहीं है। और सिंग नहीं है तो जो उसको खाना देने जाते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे बुजुर्ग हों, किसी को चोट नहीं लगा सकती है, वो डर नहीं है ना। और अगर सिंग है, भिड़ गई, सिंग टूट गया, उस टूटी हुई सिंग के चलते बदसूरत दिखने लगती है, उसका कीमत भी कम हो जाएगा। कभी कभी देखा गया है कि हॉर्न का कैंसर भी हो जाता है, सिंग का कैंसर, इसलिए हम उसको डाल दिए। खास फायदा एक और है सिंग डालने से कि वो धीरे धीरे सुशील भी हो जाती है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ लड़ने भिड़ने का कोई उपाय नहीं है, तो उसकी सुशील हो जाए। खास फायदा ये है कि सिंग एक हड्डी है, हड्डी का भोजन होता है, मुख्य भोजन कैल्शियम है ना। अगर उस सिंग में पूरे जिंदगी भर में गाय का सिंग में 20 किलो कैल्शियम खर्चा हो जाता है। सिंग हटा दिए बचपन में ही 20-25 दिन में, तो सारा कैल्शियम रह गया उस गाय के शरीर में, जो अन्य हड्डियों को मजबूती देगा, दूध के बढ़ोतरी में मदद करेगा। इसे सिंग डालने के ये खास फायदे हैं। कैल्शियम रह गया शरीर में तो दूध भी बढ़ेगा और दूसरी हड्डी भी मजबूत होगा। तीसरा पाव आता है 30 दिन का। 30 दिन में डिवर्मिंग का एक शेड्यूल है, कृमिनाशक दवा का। तो वो शेड्यूल हम ऐसे किसान को जानकारी देते हैं या दिया जाना चाहिए कि जिस दिन घास के पत्ती चबाने लगे ये बाछी, उसी रात्रि में खिलाने को दे देना है कृमिनाशक। क्योंकि कृमि जो है भोजन या पानी से ना खाती, तो घास चबाने लगी और वो घास तो कहीं जमीन में उग गया ना, तो कृमि रहने की संभावना है, तो पेट में चला गया, ठीक है। तो अब उसमें कृमिनाशक दवा दे दिया रात्रि में। लेकिन कृमिनाशक दवा 6 महीने तक लगातार देना है, हर एक महीना, और उसको 8वां महीना देना है, फिर 10वां महीना में देना है, फिर 12वां महीने में देना है। जब 12 महीने का हो गई एक जो बाछी थी, तब 2 बार बरसात के पहले और बरसात के बाद, ये हो गया कृमिनाशक दवा देने का शेड्यूल, है ना। अगर कहीं पर जल जमाव होता है या फ्लड एरिया बाढ़, तो बाढ़ का क्षेत्र में साल में 3 बार दिया जाना चाहिए, हर एक 4 महीना में। अगर जल जमाव का एरिया है, जैसे कोसी रीजन है बिहार में, तो वहां पर अगर देंगे तो 3-3 महीने पर देंगे और उस वर्ष में 4 बार। यह हो गया कृमिनाशक दवा देने का शेड्यूल। ये हम 20 दिन इसलिए लिखे हैं कि करीब करीब 20-25 दिन में ही 30 दिन में वो चबाने लगती है पत्ती, ठीक है। अगला पाव हम लिखते हैं 2.5 माह। 2.5 माह में क्या करना है? देखिए, इसमें जब चबाने लगी घास पत्ती, तो समझिए कि उसमें घास भूसा पचाने का भी क्षमता आ गई। अभी तक तो दूध पचाने की क्षमता थी, दूध पी के बाछी चल थी, तब दूध भी पकने की क्षमता हो गया है और घास भूसा पकाने की क्षमता आ गई। तो ये जब क्षमता है घास भूसा का, तो ये रूमिन में ये सब पचता है। रूमिन में इसके पेट पेट एक है, 4 भाग होता है। गाय के पेट में एक ही पेट में भाग होता है 4 भाग। तो एक को कहते हैं रूमिन, रेटिकुलम, ओमेनम, एपोमेनम, ये 4 नाम होते हैं। तो ये हम जो भोजन करते
देखते हैं बाद में निकाल के पाउल करके चबाते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि 2.5 माह के जो साफ हो गया, अभी उसका पूर्ण रूप से रूमेन विकसित नहीं होता है, शुरू हो गया घास को दिखाने लगी, ठीक है। तो 2.5 माह में एक आता है काफ स्टार्टर, रिप्लेसर शुरू करते हैं, मतलब काफ स्टार्टर देना शुरू करिए और 3 माह की उम्र से 3 माह की उम्र में उसी बच्ची का दूध देना कम करते हैं तो 4 माह में बंद करते हैं। 4 माह में दूध देना बंद, क्योंकि अब रूमेन पूरा विकसित हो गया, अब उसको संतुलित पशु आहार दिया जाना है घास भूसा के साथ। तो अब है कि 2.5 माह से दूध देंगे काफ स्टार्टर, वो या काफ रिप्लेसर कहते हैं, वो भी बहुत प्रोटीन युक्त होता है, एनर्जी तो देना ही है, उम्र तो बढ़ रहा है, इसको तो चाहिए सब कुछ। तो 2.5 माह से शुरू कर देते हैं, 3 माह से दूध हम कम कर देंगे और 4 माह में बंद कर देंगे पिलाना उस बच्चे का, ठीक है। 3 वर्ष हो लीजिए, 2.5 माह से 4 माह में क्या करना है फिर से समझ लीजिए। 2.5 माह से ही काफ स्टार्टर देना शुरू कर देंगे, 3 माह से दूध धीरे धीरे कम करेंगे, 4 महीना में बंद करेंगे। जब बंद करेंगे तो बड़ा पड़ाव हो गया, जंक्शन हो गया, इसको कहिए 4 महीना तक जो गदरी पिलाए थे, जो फेनुस पिलाए थे, उससे बीमारी की क्षमता उत्पन्न होता है, उसके उस बच्चे में हुआ, उसने बीमार 4 माह तक वो रोके रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बनाए रहता है। तो 4 महीने के बाद ही टीकाकरण करना चाहिए रोग से बचाव के लिए, है ना, जो कहते हैं अंग्रेजी में वैक्सीनेशन। बिहार सरकार के द्वारा मुफ्त में इसकी व्यवस्था की जाती है बहुत सारे बीमारियों का, बैक्टीरियल बीमारी का भी, वायरल बीमारी का भी। तो ये हमारा था 4 माह के बाद टीकाकरण का, ठीक है। तो 4 माह में हमने दूध देना बंद कर दिए, तो टीकाकरण का समय आ गया। और एक और है, जब बंद करेंगे एनर्जी चाहिए ना, कंसंट्रेट नहीं देंगे तो होगा कैसे। तो यहाँ से हम संतुलित पशु आहार देना शुरू करते हैं। तो संतुलित पशु आहार देने के लिए आप मान लीजिए कि इस समय में करीब 50 किलो वजन, अगर 50 किलो वजन है तो इसको 750 ग्राम, 50 किलो का वजन है मछली का, तो 750 ग्राम प्रतिदिन पर डे संतुलित पशु आहार देंगे। इसे बैलेंस कैटल फीड कहते हैं, बैलेंस कैटल फीड, हिंदी में संतुलित पशु आहार, संतुलित पशु आहार। ये ले लीजिए 50 किलो वजन है तो 750 ग्राम, और इसी का वजन हो गया 100 केजी, 100 केजी हो गया, इसको देंगे 1.5 किलो, 1.5 किलो संतुलित पशु आहार पर प्रतिदिन। इसी का वजन हो गया मछली का मान लीजिए 150 किलो, इसको दे देंगे तो 1.5 केजी देने में हो गया 2 केजी हो जाएगा, ये भी होगा प्रतिदिन। उम्र भी बढ़ रही है, वजन भी बढ़ रहा है, ये हो गया 200 केजी उसी मछली का वजन, तो दे देंगे 2.25 केजी पर डे। इसका वजन हो गया 300 किलो उसी मछली का, तो दे देंगे 3 किलो पर डे। इस तरह से बढ़ते हुए उम्र के क्रम में वजन बढ़ गया, संतुलित पशु आहार की मात्रा भी बढ़ गया। यही संतुलित पशु आहार देंगे तभी आपका पशु का सही विकास होगा, हेल्दी रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगा, और समय पर वो जो बछड़ी है वो समय पर वो पाल रख लेगी, गाभिन हो जाएगी। अभी एक और काम करना है, 6 माह पर क्या करना है। 6 माह पर एक नया आयाम जुट गया, मिनरल मिक्सर। मिनरल मिक्सर की कमी से बछड़ी का बच्चेदानी परिपक्व नहीं होता है, ओवरी को हेल्दी नहीं रहता है। मिनरल्स बच्चेदानी को मैच्योर करता है, हेल्दी रखता है, और ओवरी को भी हेल्दी रखता है। मिनरल्स मिक्सचर में बहुत सारे तत्व आते हैं जो मुख्य तत्व हैं, जैसे आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, ऐसे
में मिश्रित करके बनाया जाता है, लवन चूर्ण कहते हैं। वो लवन चूर्ण मार्केट में भी उपलब्ध है, बिहार में सुधा भी बनाती है। तो वो लवन चूर्ण हम यहाँ से 20 ग्राम शुरू करेंगे 6 माह में। और जैसे ही ऊपर बढ़ गया, 8 महीना हो गया तो 25 ग्राम, 10 माह हो गया 35 ग्राम, 12 माह हो गया कितना देंगे 40 से 50 ग्राम। जिंदगी भर देना है, ये रोकना नहीं है, क्योंकि ये उसके भोजन में तत्व की कमी पाई गई है, इसलिए उसको पूर्ति करने के लिए कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री फीड है ना, फीड सप्लीमेंट है, उसको देने के लिए जिंदगी भर देंगे। यही मिनरल मिक्सर से आपकी गाय, ये बछड़ी जो है वो समय से युवा हो जाएगी, समय से उसका बच्चेदानी विकसित हो जाएगा, समय से उसका ओवरी से पोहा बनने लगेगा। ऐसा अगर करेंगे तो 12 महीना में, 12 माह में ये पाल खा लेगी। कितना में 12 माह से 15 माह में पाल खा लेगी, 12 से 15 माह में पाल खा लेगी। तो इसका मतलब है कि 2.5 साल में गाय बन जाएगी, और 9 महीने 2 दिन है ना, तो 2.5 साल में गाय बन जाती है। इस तरह का व्यवस्था करेंगे तो आपका 2.5 साल में गाय भी बन जाएगी, और गाय बनने के बाद उत्पादन भी सही रहेगा, और अगर और उसका दूध बरकरार भी रहेगा। इस तरह से हम लोग पशु प्रबंधन में हम लोग ये सीखे तो एक दिन के बाद ही सब कैसे क्या रखरखाव करना है, बढ़ गया उम्र तो 20 दिन क्या करना है, तो 20 दिन के आसपास हम लोग सिंग दाने का काम करेंगे, या सिंग दाना रहता है 30 दिन के आसपास में पत्ती चढ़ाने लगी तो डिवर में कीटनाशक दवा देंगे, और कीटनाशक दवा देने का जो शेड्यूल है वो लगातार 6 महीने तक देते हैं, फिर 8वां महीना, फिर 10वां महीना, फिर 12वां महीना। इस तरह से डिवर में शेड्यूल हो गया। इसके बाद हम लोग 2.5 माह में दूसरा एक पड़ाव आ गया उसके जीवन का, बढ़ते उम्र के क्रम में 2.5 महीने में उसको काफी स्टार्टिंग करना शुरू करेंगे। 3 माह उसे दूध देना कम पिलाएंगे धीरे धीरे, और 4 माह में बंद करेंगे और काफी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। जब 4 माह का हो गया तो ये और बहुत बड़ा पड़ाव है। 4 माह में 3 काम कम से कम आप कर लीजिए। पहला काम 4 माह में दूध बंद किए तो संतुलित पशुआहार देना शुरू करेंगे। दूसरा आपके 4 माह के बाद ही टीकाकरण करेंगे बीमारी से बचाव है ना, तो ये आ गया। अब उसके बाद 6 माह से हम शुरू करेंगे लवन चूर्ण देना, ताकि उसका बच्चेदानी के समय में विकास हो जाए और ओवरी भी हेल्दी हो जाए। ठीक है, और इस तरह की व्यवस्था से करेंगे हम हमारे किसान भाई या जो भी जो पशुपालक हैं, तभी उनकी गाय 12 से 15 महीने में पाल खा जाएगी, और पाल खाने योग्य उसका उम्र से भी और वजन से भी तैयार हो जाएगी। तब उसके बाद हम लोग 2.5 साल में वो एक गाय बन गए, दुधारू गाय। एक दिन की बात होती है, कोई प्रश्न है तो बताइए। लवन चूर्ण जो कहते हैं मिनरल मिक्सर, लवन चूर्ण है, 6 माह में देंगे। यह लवन चूर्ण, यहाँ लिख देता हूँ लवन चूर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं मिनरल मिक्सर, मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, और कोई प्रश्न है जो अभी हम लोग फायदा क्या होगा सर लवन चूर्ण? लवन चूर्ण जो है ना, ये बच्चेदानी को हेल्दी रखता है, और ओवरी को भी ये स्वस्थ रखता है, ताकि बच्चेदानी भी बच्चा पाने लायक स्थिति में आ जाए, परिपक्व हो गए, और ओवरी से भी हेल्दी अंडा बनेगा। ना ओवरी अंडा तभी ना गाय गाभिन होती है। ये दोनों काम लवन चूर्ण देंगे, इसका बहुत बढ़िया रोल है, बढ़िया काम करता है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो गया? इस तरह से हम समझ गए कि एक दिन के बाछी को किस तरह से पाला जाता है। गाय बनने तक हम लोग अलग अलग समय में जो बदलाव हुआ खान पान में या डिवर्मिंग में या अलग अलग समय में वो करके पालते हैं, तो जरूर आप सफल दूध उत्पादक जरूर कहलाएंगे, और आप किसी से आमदनी होगी। डेयरी से 2 तरह से आमदनी होगी, एक तो दूध से, दूसरा इस बाछी को गाय बना कर देखिए 70-80 हज़ार का 3 साल में तो गाय बन गई, तो 3 साल में 70-80 हज़ार का गाय बना लीजिए, और 3 साल में 3 बार बच्चा देंगे। हर एक का बच्चा देना होता है, लोग नहीं करते हैं। 3
पैदा दिखेगा। तो सर ये कोई गारंटी नहीं ना सर कि बछड़े ही देगी। नहीं, इसकी अब बछड़ा गारंटी- देगा तो ओ, चलिए आपका बढ़िया प्रश्न है। इनका कहना है, बात बात यह है कि गारंटी नहीं है कि बाछिया देगी, बाछा देगा तो इसकी अब गारंटी होगा। अब जान लीजिए कि यार बाछी पैदा करने वाला सीमेंट उपलब्ध है, सभी जगह उपलब्ध है, आपके बिहार में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो बाछी वाला सीमेंट ही आप अपने गाय को दिखाइएगा जब पालती करिएगा, बाछी ही जन्म होगा। कहता तो है सर, हम लोग के भी पास आता है डॉक्टर लोग ना डालने के लिए समय। हाँ। कहता वही जो आप बोल रहे हैं तो होता थोड़ा हुआ ना, ना, होगा। किसी का 50 को हुआ आप 50 देखिए, वो होगा, उसका कुछ कंपनियां हैं, पढ़ लीजिए स्टॉक में, ये वेरियस कंपनी है, अमूल भी बनाती है, एनडीटी भी बनाती है। बिहार के पूर्णिया में सीमेंट स्टेशन में अभी बाछी वाला सीमेंट नहीं तैयार किया जा रहा है। सही बोले तो अब भाई पढ़े लिखे हो, अब स्टाफ में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वो कहता है कि छोड़िए, हम क्या पढ़े लोग उस पर विश्वास करेंगे। तो कौन कंपनी का नाम बताइए? स्टाफ पर लिखा रहता है, अश्वाक है। जो स्टॉक होता है ना पतला सा, हाँ जब जो सीमेंट। हाँ सीमेंट इसमें रहता है, और ये लोड करके जो हम करता है जो ये बनकर वो स्टॉक के ऊपर लिखा होता है सेक्स सीमेंट, बाछी वाला सीमेंट, वो आपको खाली देखना है ना। तो वो लगाएंगे तो बाछी ही होगा। कभी कभी 50-5% में का बाछा भी देखा गया है, लेकिन अब वो गया, अब सब तरह से साबित हो गया वो बाछी वाला सीमेंट में बाछी मिलता है, और लोग इससे बाछी मिल भी रहा। वो पैकेट में आता है सर। अरे वो कहाँ भी आता है, आपको पढ़ना है सामने। नहीं सर, जैसे हम लोग का डॉक्टर लोग होता है ना